अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड प्रदेश के महामहिम श्रद्धेय राज्यपाल महोदय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, उनके साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित बगोदर के विधायक श्री नगेंद्र महतो जी, गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी, सामाजिक अगुवा शीतल होदार जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे दुर्गा चरण महतो जी, सिंदरी के पूर्व विधायक, और सबसे पहले मैं उनके स्वास्थ्य की कामना के साथ, चूंकि आज बरसों से वो बीमार हैं, इंद्रजीत महतो की सुपुत्री डॉक्टर निशी कुमारी, समाज सेवी खेमलाल महतो जी, लोकेश बाबू और जिला प्रशासन के अगुवा बोकारो के उपायुक्त महोदय, बोकारो जिला के पुलिस टीम के कप्तान एसपी बोकारो, उनके साथ तमाम प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारीगण, मीडिया के राष्ट्र के चौथे स्तंभ के रूप में ख्याति प्राप्त मीडिया हाउस के तमाम पत्रकार बंधुओं, बहनियों और साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो के प्रति अपना भाव रखने वाले, विनोद बिहारी महतो के पथ पर चलकर अनुकरण करने वाले तमाम झारखंड वासी, आप सभी को अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। आज विनोद बाबू का 102 जयंती हमने मनवेले आटल जुटल है। आज सभी जाना है कि आज अगर झारखंड राज्य हमने पायल है, आज अगर हमने के झारखंड राज्य मिलल है, तो अकर में विनोद बाबू के नाम बहुत शीर्ष में रखल गया है, जकर योगदान, जकर संघर्ष के कारण आज हमने राज्य के पाइल। आज यह बोकारो धनबाद के धरती से विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में जो समाज चला है, कुलवी समाज, और शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो संथाल समाज चला है, दियो समाज के मिलाए के झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण करल गया है, ताकि झारखंड राज्य के निर्माण भय सकल। आज सभी साक्षी है, इतिहास साक्षी है, आंदोलन साक्षी है कि विनोद बाबू के कुशल नेतृत्व से हमने झलक झारखंड राज्य पाई। लेकिन आज एक सवाल है कि केवल राज पाना ही हम लोग का मकसद था, ये राज को चलाना हमारा मकसद था। आज भी ये सवाल है। आपने तालियां तो बड़ी ऊर्जा के साथ बजाई है, लेकिन इससे कई ज्यादा ऊर्जा के साथ आपको विनोद बाबू को उस कथन को अनुभव करना होगा जो उन्होंने कहा था। क्या कहा था कि राज तो हमने ले ले बड़े। विनोद बाबू अपने साथियों से कहते थे, अभी बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहीं बैठे हैं, रामडी आंदोलन का धरती रहा है, रामडी में कई बुजुर्ग हैं जो अभी सरकार से पेंशन ले रहे हैं। विनोद बाबू कहते थे कि राज तो ले ले बड़े, चले तो के राज तो हमने हासिल कर लिया, चलाएगा कौन, सबसे बड़ा सवाल था। आज भी वो सवाल प्रासंगिक है, आज भी वो सवाल झारखंड के जनमानस के दिलों में, दिमाग में घर बनाया है कि राज को चलाएगा कौन। वही मैंने कहा कि जितनी ऊर्जा के साथ आपने तालियां बजाई हैं, उससे 2 गुनी ऊर्जा के साथ राज को चलाना कैसे है, उस दिशा में आपको बढ़ना होगा। आज भी खलता है, आज भी अफसोस होता है कि हमारे पूर्वजों ने असंख्य बलिदान के बाद ये राज्य लिया है। आज अगर हम झारखंड आंदोलन के किस्सों को सुनाए, तो उस किस्से को सुनाते सुनाते रात हो जाएगी, रात से फिर सुबह, और सुबह से फिर रात हो जाएगी, लेकिन किस्से खत्म नहीं होंगे। लेकिन राज को मिला क्या? यही विनोद बाबू का सपना था, राज तो मिल जाएगा। जो भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, गोरों से तो आजादी ले लेंगे, लेकिन भूरों के हाथों में राज नहीं जाना चाहिए। भूरे यानी 10%, 5% अमीर लोग, आज सच्चाई है 5% लोगों के हाथों में आजादी है। वही विनोद बाबू कहते थे राज तो ले लेंगे, राज अलग, आज बने कल बने, राज बनेगा, चलाएगा कौन? ईमानदारी से बोलिए, क्या झारखंड के लोग इस राज को चलाने में सक्षम हो पाए हैं? इस राज को चलाने में सफल हो पाए हैं? बताइए। नहीं हो पाए, क्यों?
विनोद बाबू जिंदगी भर चीख चीख कर कहते रहे पढ़ो और लड़ो। आज क्या स्थिति है राज्य की? विनोद बाबू कहते रहे पढ़ो और लड़ो, तो हमारे लोगों ने सोचा मुर्गा लड़ाओ। आज अगर आपने राज को नहीं चलाया, इस राज्य ने अगर आज भी 25 साल के बाद भी, इस राज्य के बनने के 25 साल भी अगर आप शोषण का सामना कर रहे हैं, आप अगर अत्याचार का सामना कर रहे हैं, तो दोषी आप हैं। आपने राज्य को चलाने का जिम्मा नहीं लिया। ईमानदारी से कहिए कि आपने राज्य को चलाने का जिम्मा लिया। आज आप गांव में चले जाइए, शाम को आप नशे में धूत मिलेंगे, आप आज भी असामाजिक गतिविधियों में लीन मिलेंगे। विनोद बाबू को केवल श्रद्धांजलि देने से, विनोद बाबू को केवल पुष्पांजलि देने से अलग राज्य का सपना साकार नहीं होगा। आज पूछिए आपके बच्चे किस हाल में हैं। आज आपके बगल में बोकारो यानी उद्योग नगरी, धनबाद यानी उद्योग नगरी, बोकारो धनबाद यानी खनन की नगरी, आपकी जमीनें गई, आपका गांव गया, आपका मकान गया, बदले में आपको क्या मिला बताएं आप। विनोद बाबू ने, आपने कभी सोचा कि विनोद बाबू ने लड़ाई को आसान कैसे बनाया? और भी नेता रहे इस राज्य में, लड़ाई की शुरुआत सबने की, लेकिन विनोद बाबू ने इसको अंजाम कैसे दिया? कारण एक ही था, विनोद बाबू बैरिस्टर थे, विनोद बाबू वकील थे, पढ़े लिखे थे। झारखंड आंदोलन को अगर आप जानते हैं तो केवल ये मत सोचिएगा कि झारखंड आंदोलन बिहार से काटकर अलग राज्य बनाना था। झारखंड आंदोलन का मतलब सामंतवादी व्यवस्था से मुक्ति, साहूकारी व्यवस्था से मुक्ति, महाजनी व्यवस्था से मुक्ति। ये जो कंपनियों का उस समय जुल्मों सितम था, आज भी है, उन व्यवस्थाओं से मुक्ति। झारखंड आंदोलन कई मायनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, एक सामाजिक न्याय का आंदोलन था, एक आम शोषित वंचित की मुक्ति का आंदोलन था। क्या शोषित वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या यहाँ के दलित पिछड़ों ने, क्या इस राज्य के शोषितों ने, वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या उन्हें न्याय मिला? आज 25 साल के बाद भी इस राज्य की आओ हवा, दामोदर नदी साक्षी है, वो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि विनोद बिहारी महतो का सपना आज भी कोसों दूर है। उस सपने को साकार करने के लिए आप सभी को उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके विचारों के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी विनोद बाबू का सपना साकार होगा। इसलिए अगर सच्चे अर्थों में विनोद बिहारी महतो को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि देना चाहते हैं, उनको पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर भी वही कहते थे कि हमें मूर्तियों में कहाँ ढूंढ रहे हो, हम किताबों में हैं, हम विचारों में हैं। फुर्सत मिले तो हमें विचारों में ढूंढो, फुर्सत मिले तो हमें मूर्तियों में नहीं, हमें किताबों में ढूंढो। तो विनोद बाबू की मूर्ति को 2 दिन साल में 2 बार माला चढ़ाने से नहीं, उनके विचारों को जानिए कि वो परिस्थितियां क्या थी। विनोद बिहारी महतो ने किन विकट परिस्थितियों में अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था, किन विकट परिस्थितियों में वो गांव गांव जाते थे, लोगों के बीच मीटिंग करते थे। उस समय रात्रि पाठशाला होती थी, चूंकि विनोद बाबू को मानने वाले सभी कामगार लोग थे। झारखंड कामगार लोगों का है, किसान रहे, मजदूर रहे, कामगार रहे, आदिवासी रहे, कामगार लोगों का झारखंड था। वो दिन में काम करते थे, रात को रात्रि पाठशाला होती थी कि नहीं? तो विनोद बाबू को जानिए, उनके विचारों को पढ़िए, क्योंकि आज भी उनके रास्ते पर चलने से ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। और वो जो टीस जो हम सभी के मन में है कि राज तो मिल जाए तो चले, तो क्या टीस भी समाप्त करना है। राज के भी हम नहीं के चल गया तो क्या कि दूसरे दर्द ना जानो, उना जानो झारखंड के हाल की है, उना जानो कि झारखंड कितना कष्ट में पाए रहा, अखनी ना जानो कि झारखंड कितना विकट परिस्थिति में जाके लड़ के लेला। इसलिए विनोद बाबू के श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि सही मायने में तबे रहता जब झारखंड के युवा, बुजुर्ग, माता, पढ़े वाला सभी नौकर रास्ता में चलवा। चूंकि समय के अभाव है, माननीय राज्यपाल महोदय बैठल हथिन, एगो प्रोटोकॉल भेवा है, हम तो काल्हो है कि तोहनी के बीच अपन बात के राख सकल है, तो ज्यादा समय आप ना लेबो। बस अटैक करके हमार अभिलाषा है कि विनोद बाबू के सपना के साकार करे के दिशा में बढ़ा। आज
दिसम गुरु शिबू सोरेन के कुछ दिन पहले निधन भय गए। देखबे करला माननीय मुख्यमंत्री प्रयास कराथीन कि ओकरा भारत रत्न मिले। हमनियो चाहे कि भारत रत्न मिले, लेकिन महामहिम यहाँ उपस्थित है, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है। मैं उनके सामने ये प्रार्थना करूंगा कि विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न मिले। ये महामहिम सरकार को अपना मंतव्य अथवा मार्गदर्शन दें। विनोद बिहारी महतो की जीवनी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाए। मूर्तियों में तो माला चढ़ाने के बाद लोगों को मालूम भी नहीं कि विनोद बाबू बस एक मूर्ति है, माला चढ़ा के चले गए। विनोद बाबू की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाए, स्कूलों में पढ़ाई जाए, कॉलेजों में पढ़ाई जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए। मैं यह भी महामहिम से आग्रह करूंगा। साथ ही साथ महामहिम से और एक प्रार्थना होगी। मैंने विधानसभा के समय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा रांची में स्थापित करने को लेकर मांग किया था। इस पर भी महामहिम सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो गुरुजी के भी गुरुजी थे। हले ना गो बोकारो धनबाद से ज्यादा कोई ना जाना है। झारखंड के इतिहास 1970 के बाद के इतिहास बोकारो धनबाद सबसे ऊपरे हलती। 70 से पहले बाकी हलथीन, लेकिन 70 के बाद जयपाल सिंह मुंडा के निधन के बाद यदि झारखंड आंदोलन के कोई सबसे ज्यादा जाना है तो बोकारो धनबाद गिरिडीह के ही हिस्सा हजारीबाग और रामगढ़ इस बहुत मजबूती से जाना हथिन। तो गुरु जी के गुरु जी हलथीन विनोद बिहारी महतो। तो महामहिम से यह भी आग्रह होगा कि उन्हें इस राज्य के गुरु जी होने के नाते एक प्रथम नेता के रूप में, एक सर्वमान्य नेता के रूप में पहचान मिले, जिसके वो हकदार हैं। आपके आने का एक सार्थक यह भी होगा कि जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन इस राज्य को निछावर कर दिया, उस व्यक्ति को आपकी उपस्थिति से, आपके दिशा निर्देश से सम्मान मिले। यही महामहिम से, माननीय राज्यपाल महोदय से मेरी प्रार्थना होगी। समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और मैंने जब महामहिम से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मैंने इनसे कहा था, इन्होंने कहा विधायक जी हम भी तो जनप्रतिनिधि रहे हैं। महामहिम 8 बार के संसद लागू जाना तो नहीं। आज महामहिम राज्यपाल अथोन या 8 बार के एमपी अथोन, एमपी जाना है ना, जैसे धनबाद के एमपी, बगल में गिरिडीह के एमपी, 8 बार के बरेली से एमपी हो। बरेली जाना है ना, छोटा गरी गाना ना सुना ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। हाँ, तो बरेली से 8 बार के एमपी अथोन महामहिम, 3 बार मंत्री भी अथोन केंद्र सरकार में। तो सह खातिर आवेक मात्र से हमने के एगो बहुत बड़ा रास्ता मिलल है। तो महामहिम से हमने कहा था कि आप पहले इन्होंने कहा कि हमको भी मन नहीं लगता इस राजपाट में, राजपाट में राजभवन में, हम भी जनता के बीच रहे हैं, जनता हमको भी वोट देकर 8 बार चुनी है, तो मेरा भी मन दिल नहीं लगता है। तो मैंने इनसे कहा था, मैंने महामहिम से कहा था, महामहिम आप बहुत शुभ समय झारखंड में आए हैं। झारखंड की जनता आज त्राही त्राही कर रही है। आज झारखंड की जनता त्राहीमाम कर रही है। और जब भी जनता त्राहीमाम करती है, वह महामहिम को याद करती है। अब महामहिम बन के इस राज्य में आए हैं। नमस्कार। तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, झारखंड राज्य के करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस राज्य में अरसे से, लंबे वर्षों से स्थानीय नीति लटकी हुई है महामहिम, और आपके राजभवन में ही लटकी हुई है। और बरसों से इस राज्य की स्थानीय नीति आपके राजभवन में लटकी है। वो विधानसभा से पारित होकर जाती है, आपके राजभवन से वापस चली आती है। तो आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय से कि इस बार कम से कम आपके इस कार्यकाल में, आपके इस कालखंड में विनोद बिहारी महतो के सम्मान के साथ साथ झारखंड की 3.5 करोड़ की आसपास की जनता को एक सटीक स्थानीय नीति मिले। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। समय का अभाव है। पुनः आज के इस कार्यक्रम को आयोजन करने के में भूमिका निभाने वाले बायसी कुटुंब के तमाम सदस्यों, पदाधिकारियों, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव समेत सभी को मेरा जोहार, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में पुनः अपनी गौरवशाली गरिमामय उपस्थित देने के लिए हृदय के तल से आदरणीय, श्रद्धेय, वंदनीय महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय का
तहे दिल से आभार अभिनंदन प्रकट करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस क्षेत्र की जनता को विनोद बिहारी महतो के पुष्पांजलि के कार्यक्रम में आपने दिया। इसलिए आपका एक विधायक होने के नाते साथ ही साथ इस क्षेत्र की तमाम जनता के द्वारा आपका अभिनंदन करते हैं, कोटि कोटि आपको जोहार करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार झारखंड प्रदेश के राज्यपाल महोदय, बहुत बहुत कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका। मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा मंच में मंचासीन तमाम हमारे विशिष्ट अतिथियों का, और साथ ही साथ मैं पुनः विशेष धन्यवाद दूंगा बोकारो प्रशासन के अगुवा, उपायुक्त बोकारो, बोकारो पुलिस टीम के अगुवा, पुलिस अधीक्षक बोकारो, उनके साथ तमाम प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारी, उनके सिपाही जवान सभी को मैं अभिनंदन करूंगा, जोहार करूंगा। मैं विशेष धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया हाउस, चाहे वो प्रिंट मीडिया रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रहे, डिजिटल मीडिया रहे तथा अन्य मीडिया के तमाम जो स्रोत हैं, उपस्थित तमाम मीडिया हाउस से जुड़े मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को जोहार। और अंत में मैं बहुत बहुत आभार जनता जनार्दन का, जिन्होंने विनोद बाबू के रास्ते को चुना। इस राज्य को बनाने में मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, विनोद बाबू के समय जब झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, जब गांव गांव में ये नारा गूंजता था कि मीटिंग सुने ले चाले नुनुक माय, हमरा गाँव में आयता विनोद बाबू शिबू सोरेन के राय। मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हर एक व्यक्ति ने, हर एक महिला ने, हर एक बुजुर्ग ने झारखंड आंदोलन में अपना खोया है। किसी ने पिता को खोया होगा, मैंने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने मामा को खोया होगा, किसी ने मौसा को खोया होगा, किसी ने फूफा को खोया होगा, किसी ने जेठा को खोया होगा, किसी ने किसी न किसी रूप में किसी को खोया है। ये जितने लोग बैठे हैं, चूंकि ये बोकारो की धरती है, ये कोयलांचल की धरती है, इस धरती ने लहू दिया है। और कितना लहू दिया है, अरे जितनी रफ्तार से जिंदगी में कभी दामोदर की नदी नहीं बही है, उतनी रफ्तार से उतना तेज हमारा खून बहा है आंदोलन में, तब जाके ये राज्य मिला है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपने किसी न किसी रूप में, भाई के रूप में, भतीजा के रूप में, चाचा के रूप में, मामा के रूप में, काका के रूप में, जेठा के रूप में, पिता के रूप में खोया है इस राज्य को बनाने के लिए। इसलिए जनता जनार्दन, आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन, आप सभी का आभार। और अंत में यही बोलेंगे, विनोद बाबू के पढ़ो और लड़ो का नारा को साकार करिए। अरे हम विधायक बन के लिए से यूनिवर्सिटी पढ़े ले जा रहा है। एक महीना पहले हमें चौथा एनुअल रिपोर्ट पीएचडी में सबमिट कर लिया। आज हमारी सैलरी 2,13,000 टका है, फिर भी हम कॉलेज जाइए। आज हमारे सैलरी, हमारे आवे से कम पता चल गया कि विधायक का सैलरी 2,13,000 होता है ऑटो जाइन में। आज हमारा सैलरी 2,13,000 है। अब पता नहीं डीसी साहब एसपी साहब कितना होता हम नहीं जानते हैं, कहीं कम में होता है। तो उतना सैलरी पाने के बाद भी, हालांकि उसमें 70% फाइव तो हम जनते के दे रहे हो, उसके बाद भी हम विश्वविद्यालय जाते हैं और तोहनी के बताए रहे हो पीएचडी में लगभग 6 से 9 महीना के कोर्स वर्क हुआ है और में हमारे अटेंडेंस 100% है। इसलिए विनोद बाबू के नारा को हमने दिल से आत्मसात किया है। पढ़ाई भी हमारी जारी है और जब हम विधानसभा में खड़े होते हैं, आप भी देखते हैं क्या क्या होता है। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। और हम ऐसा क्यों कर पाते हैं? हम पढ़ते हैं। हमें बड़े बड़े मंत्री लोग बोलते हैं कि आपके ऊपर, हम लोगों के ऊपर, स्पीकर के ऊपर प्रेशर है कि आपको कम समय दिया जाए, क्योंकि आप कम समय में टू द पॉइंट बात करते हैं। आप कहाँ से रिसर्च करते हैं? कौन आईएएस आपको कोऑपरेट करता है इतना डेटा कलेक्शन में? हम बोले कोई हमें कोऑपरेट नहीं करता है। जब सदन शुरू होता है सुबह 11 बजे, हम रात 2 बजे तक पढ़ते हैं। सही बात। विधायक बन लो, बाद में कोई पढ़ रहा लो तो झारखंड घूर लिया,
कोई कभी भी सदन जब भी चला कोई अगर हमारे से मिले जाओ पूछ ले रहती कोई भी हमारे से नहीं मिलोगे, हम जाने भीड़ भाई तो हम अपन अकेले जाके कहीं अपन पढ़ाई करते रहे। इसलिए हम आज भी विनोद बाबू के उस नारे को आत्मसात करते हैं जो नारा हमने अपने बाप दादा से सुना है, दादा नहीं अपने काका लोग से, कि हमारे बाप दादा भी तो आंदोलन के समय 2 साल के लिए हमारे बाप के डेथ फैला है। तो जो नारा हमने अपने काका से अपने जेठा से सुना है, अपने बड़े भाइयों से सुना है, विनोद बाबू का पढ़ो और लड़ो, उस नारे को हम विधायक होने के बाद भी आत्मसात कर रहे हैं। आपसे आग्रह होगा विनोद बाबू के नारे में ही झारखंड अलग राज्य के निर्माण का रहस्य छुपा है, उस नारे को आत्मसात करिए। झारखंड 2 गुनी रफ्तार के साथ उस दिशा में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, सभी को जोहार, आभार, सभी का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद डुमरी के माननीय विधायक जयराम महतो जी को। अब मैं मंच पर संबोधन करने के लिए आप जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, महामहिम राज्यपाल झारखंड के मंच पर आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथी और यहाँ पर सामने मैदान में मौजूद भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी को जोहार। जैसा अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे, हम उत्तर प्रदेश में बरेली से सांसद रहे और आपको जाने का मौका मिले बरेली तो मैं आप चाहते मैं इस विषय में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। अभी हमसे पहले बोल चुके हैं विधानसभा के सदस्य भाई नागेंद्र जी, श्री जयराम महतो जी एवं श्री चंद्रदेव महतो जी। पूर्व विधायक डॉक्टर लंबेदर महतो जी भी यहाँ पर बोल कर गए और झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए श्री दुर्गाचरण महतो जी, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, यहाँ पर एक लड़की बैठी है निशी महतो, यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस व मीडिया के हमारे मित्रों, जब से हमारे लोकतंत्री व्यवस्था में हमको जो काम दिया गया है, उस काम के बाद हमने लिखा हुआ बोलना शुरू किया है। पहले हम बगैर लिखा हुआ बोलते थे और लोग हमारी बात को समझते भी थे, पर अब हमारी कुछ मजबूरी है, हम बहुत सी बातें चाहते हुए भी नहीं बोल सकते। और वास्तव में आज हम यहाँ पर एक महान विभूति एवं झारखंड आंदोलन के महानायक के रूप में हम सब लोग जानते हैं श्री विनोद बिहारी महतो जी की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मुझे ध्यान है कि मैं लोकसभा में जल्दी पहुंच गया था, 89 में पहुंच गया था और 91 में जब मैं लोकसभा में पहुंचा था तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो भी उस लोकसभा के सदस्य थे। तो वास्तव में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और हम सबके लिए पथ प्रदर्शक है।
यहाँ पर आने के बाद हमें जानकारी मिली तो रहने से झारखंड राज्य बना और जो लड़ाई लड़ी उसमें इनकी अगुवाई थी। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी ने सामाजिक न्याय और समानता को अपना ध्येय बनाया। उन्होंने वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग को आवाज देने का कार्य किया और उनका स्पष्ट मानना था कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सम्मान और अवसर से वंचित रहेगा तब तक वास्तविक असली आजादी अधूरी है। इसी सोच ने उन्हें झारखंड की अस्मिता और अधिकार की लड़ाई का सच्चा सेनानी बनाया। हम सब जानते हैं उनका जन्म अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था, किंतु उन्होंने अपने संकल्प और संघर्ष से यह सिद्ध किया कि सच्ची लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। वे अपने छात्र जीवन से ही सामाजिक असमानता और शोषण के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा भी उनके समाज सेवी दृष्टिकोण की पुष्टि करती है। 1980, 85 और 90 में वो विधायक रहे और 91 में लोकसभा में गिरिडीह का प्रतिनिधित्व किया। सदन में हमेशा जनहित के मुद्दों के लिए वो तत्पर रहे। जैसा मैंने बताया, मैं भी लोकसभा में, जैसे मैंने कहा कि मैं जल्दी पहुंच गया था, मैं 89 में पहुंच गया था। ये अलग बात है कि पार्टी ने मुझको बगैर मांगे 84 में लोकसभा लड़ाई थी और तब मैं सबसे कम उम्र का था, पर बहुत कम वोटों से मैं, कि उसमें पार्टी के सारे लोग अधिकांश हार गए थे, केवल 2 जीते थे। तो मैं 89 में लोकसभा में पहुंचा था। तो इसलिए तब से, उसके बाद से लेकर अब तक लोकसभा की सारी गतिविधियों को मैं देखता रहा हूं। और वास्तव में जब झारखंड राज्य बना तब उस समय मैं लोकसभा में था और निश्चित रूप से वही सुनने को हमें मिला कि इसकी अगुवाई इस नए राज्य जो माननीय अटल जी के नेतृत्व में बने थे, और नए राज्यों में जब झारखंड की बात आई, सबसे पहला नाम स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का